हेलो एवरीवन। देखिए, आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। अब देखिए, मैं जो चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, बेसिक चैप्टर का जो नेम है, आपका थर्ड चैप्टर जो है एनसीईआरटी में, चैप्टर का नेम क्या है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बट मैं ये चैप्टर स्टार्ट नहीं करूँगा फिलहाल। मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर स्टार्ट नहीं करते हुए मैं क्या करूँगा, उसका जो नेक्स्ट चैप्टर है फोर्थ, बेसिक एलिमेंट्री जो कंसेप्ट है बेसिक मैथमेटिक्स में, सिंपली किसको डिस्कस करूँगा मैं? स्केलर एंड वेक्टर को मैं क्या करूँगा? डिस्कस करूँगा। किसे डिस्कस करने वाला हूं मैं? स्केलर एंड वेक्टर को। अब देखिए, हम चैप्टर को स्ट्रेट लाइन मोशन को स्टडी कर दें, इसी स्टडी का प्रॉब्लम कुछ नहीं है। बट हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, उसे डिस्कस करने के बाद हम क्या डिस्कस करेंगे? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। और देखिए, ये जो मोशन जो बात करें उस चैप्टर को क्या नाम दूंगा मैं? काइनेमेटिक्स कहूंगा। क्या बोलूंगा उसे मैं? काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट मैं डिस्कस करूंगा स्केलर एंड वेक्टर को डिस्कस करूंगा, मैं फोर्थ चैप्टर को डिस्कस करूंगा, देन थर्ड चैप्टर को क्या करेंगे हम? स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे? डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, जो हमारा लास्ट जो चैप्टर डिस्कस किया था मैंने, यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है, तो यूनिट एंड मेजरमेंट सिंपली क्या डिस्कस किया हमने? फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब किया हमने। क्या बात की थी हमने? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी के जो बेसिक रूल थे वो हमने सिंपली क्या डिस्कस किए थे? फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, इसका रिप्रेजेंट क्या था? क्यू से था, और इक्वल तो क्या था? मुझे मैग्नीट्यूड इनटू क्या था बताइए मुझे? यूनिट की बात की थी। यहाँ पे क्या बात की थी मैंने? मैग्नीट्यूड इनटू क्या था? यूनिट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी होती है। फिर इसका ये यूनिट के बारे में डिस्क्राइब किया था हमने, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या होता है, उसका सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो इसका डायमेंशन एनालिसिस क्या है, सब सिंपली मैंने क्या बात की थी कि आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके रिगार्डिंग क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या क्या उसके बेनिफिट है, क्या उसके लॉसेस है। ठीक है, अब देखिए, फिजिकल क्वांटिटी को मैंने रिप्रेजेंट की बात की, इसका यूनिट की बात की, इसके मैग्नीट्यूड की बात की। देन मैंने क्या बात की थी कि कोई फिजिकल क्वांटिटी को मैं कैसे मेजर करूं, कुछ मेजर करने की जो मेथोडोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था मैंने। कोई अगर इसका डिस्टेंस मेजर करना है, लेंथ मेजर करनी है, मास मेजर करना है, टाइम मेजर करना है, तो डिफरेंट मेथोडोलॉजी के बारे में सिंपली डिस्कस किया था मैंने। अब देखिए, मैं जो नेक्स्ट मैंने क्या बात की थी? एरर की बात की थी। अब मैं कोई फिजिकल क्वांटिटी को क्या क्या सिंपली मेजर किया है, उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के बाद उसमें क्या होगा? एक एरर होगा। क्या ऑकर होने वाला है? एरर ऑकर होने वाला है। तो हमने क्या बात की थी? एरर के कुछ टाइप के बारे में डिस्कस किया था, और उन एरर को कैसे एलिमिनेट किया जा सके, कैसे अवॉइड किया जा सके, उसके बारे में सिंपली क्या किया था? डिस्कशन किया था। ठीक है, तो ये टोटल हमारा क्या हो गया? बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के रिगार्डिंग बात की थी हमने। एरर क्या होता है वो देखिए। अब मैं जो बात करने वाला हूं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करूंगा, बट यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी को मैं टू पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। यहाँ पे एक होगा स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, एक होगा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, चैप्टर स्टार्ट हो चुका है हमारा। चैप्टर का देखिए डायरेक्ट नेम लिख दीजिए। एक तो ऐसे कुछ भी देखिए, चैप्टर का फिक्स नेम नहीं है, पहली बात तो ये कहता हूँ। ठीक है, मैं एक तो कहीं की बुक्स में क्या लिखा है? बेसिक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ऐसा भी लिखा हुआ है। जैसे हम क्या कर देंगे, हेडिंग लिख के स्केलर एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे हेडिंग लिख के उस पर हम सिंपली क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे? काम करने वाले हैं। तो देखिए, हेडिंग लिखिए स्केलर एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब देखिए, फर्स्ट हमारा थिंक क्या है, हमने क्या बात की थी? अब यहां पे सिर्फ एक ही बात को डिस्कस करूंगा मैं, फिजिकल क्वांटिटी। और मैंने फिजिकल क्वांटिटी को कैसे डिफाइन किया था? ऐसी कुछ क्वांटिटी जिन्हें सिंपली क्या कर पाऊं मैं? मेजर कर पाऊं, ऑब्जर्व कर पाऊं, एक्सप्रेस कर पाऊं, एक्सप्लेन कर पाऊं इन द फॉर्म ऑफ द लॉ। उन्हीं के बारे में क्या करूंगा मैं? डिस्कस करने वाला हूं। और उन फिजिकल क्वांटिटी को मैं दो कैटेगरी में क्या कर रहा हूं? डिवाइड कर रहा हूं। एक कैटेगरी होगी आपकी सिंपली स्केलर, और सेकेंड कैटेगरी होगी आपकी वेक्टर। अब देखिए, स्केलर में क्या होने वाला है, देन वेक्टर में क्या होगा, वो हम सब डिस्कस करेंगे। अब देखिए, ऐसी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज, क्या बात कर रहा हूं? ऐसी कुछ फिजिकल क्वांटिटी, उनके पास ओनली ऑन क्या है? मैग्नीट्यूड है। उनके पास ओनली ऑन क्या है? मैग्नीट्यूड है, और उनके पास क्या नहीं है? डायरेक्शन नहीं है। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को क्या कहूंगा मैं? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहूंगा। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं? दोस फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली ऑन मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसका मैं एक एग्जांपल प्रोवाइड करता हूं। देखिए, आपका होगा डिस्टेंस होगा,
मैंने आपको क्या बात की थी, अगर मैं डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट ए से स्टार्ट हो चुका है, ऐसे से मूव ऑन कर रहा है लाइक दैट ऐसा, और बी पॉइंट पे आ गया, तो डिस्टेंस सिंपली क्या होगा, हमने कितना पाथ कवर किया है, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, वो आपका सिंपली क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे सिंपली कोई डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पे कोई डायरेक्शन की बात नहीं करूंगा, इसलिए आपका जो डिस्टेंस है वो कौन सी क्वांटिटी होगी, मुझे बताइए, स्केलर क्वांटिटी होगी। सेकंड एग्जांपल बताइए, मैं टाइम की बात करता हूं। अब मुझे बताइए, जब मैं टाइम मेजर करता हूं तो कभी डायरेक्शन की बात करता हूं, मैं ऐसा बोलता हूं 12 बज के, अभी कितना टाइम हुआ है, 2 PM हो चुका है, ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, लेफ्ट में 12 o'clock हुआ है, राइट में 12 o'clock हुआ है, अभी डिस्कस करता हूँ, नेवर। हमें कोई टाइम पूछे, हम सिंपली क्या बनेंगे, 2 PM हो चुका है, 8 AM हो चुका है, 9 PM हो चुका है, तो सिंपली हम किसकी बात करेंगे, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। जब टाइम की बात करता हूँ, देखिए हम क्या बात करता हूँ, मैं 8 AM की बात करता हूँ, 9 PM की बात करता हूँ, 12 AM की बात करता हूँ, लाइक दैट ऐसे कुछ बात करूंगा मैं, या 12 PM की बात करता हूँ, ऐसे कुछ डिफरेंट क्या होगा, आपकी मेथोलॉजी होगी। तो यहाँ पे सिंपली क्या मेंशन कर रहा हूँ मैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्शन की कभी बात नहीं करूंगा। तो आपका जो टाइम है वो कौन सा क्वांटिटी होगा, मुझे बताइए, स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब नेक्स्ट का एग्जांपल बताता हूं, देखिए मास की बात करता हूं। देखिए किसी बॉडी का जो मास होगा वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगा। अब फॉर एग्जाम्पल किसी ऑब्जेक्ट का मास कितना है, फॉर एग्जाम्पल इसका 100 ग्राम है, तो ऐसा नहीं बोलूंगा कि इसका डाउन में 100 ग्राम है, अप में 100 ग्राम है, सेंटर में कुछ है, ऐसी बात नहीं होगी। ये टोटल बॉडी है, इसका मास कितना है, 100 ग्राम है, बात फिनिश होगी। तो ये सिंपली क्या मास का रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनली ऑन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्वांटिटी होगी, मुझे तो ये स्केलर क्वांटिटी होगी। कौन सी क्वांटिटी होगी, ये स्केलर क्वांटिटी होगी। और देखिए इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, एरिया हो सकता है, एरिया हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, एनर्जी हो सकती है, पावर हो सकता है, ऐसे नंबर ऑफ एग्जांपल है। ठीक है, ये सब एग्जांपल किसके हैं, आपके सिंपली सिम स्केलर क्वांटिटीज के हैं। किसके हैं, स्केलर क्वांटिटी। और मैंने स्केलर क्वांटिटी सिंपली क्या बात की है, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली ऑन मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज अ स्केलर क्वांटिटी। अब मैं बात करूंगा व्हाट अबाउट द वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी सिंपली क्या होता है, इसका डिस्कस करेंगे। देखिए ऐसे कुछ फिजिकल क्वांटिटी, उन फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है। देखिए क्या बात कर रहा हूं, कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होगी उनके पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और प्लस क्या है, डायरेक्शन भी है। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को क्या कहूंगा मैं, वेक्टर कहूंगा। क्या कहूंगा, सिंपली वेक्टर कहूंगा। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड एज द वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब देखिए बात करूंगा मैं, एग्जांपल की बात करूं, देखिए अब बात करूंगा डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट सिंपली क्या होगा, फॉर एग्जांपल अब मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट की बात क्या होती है, दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब मुझे बताइए ऑब्जेक्ट कहां से स्टार्ट हुआ है, ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, एंड कहां पे हुआ है, बी पॉइंट पे। तो टोटल कहां से घूम के आ गया, टोटल कितना हो गया, आपका डिस्टेंस हो गया। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, मतलब क्या बात करता हूं मैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखिए ये पॉइंट ए है, तो पॉइंट क्या करेगा, एक बार इधर देखेगा, इस डायरेक्शन में शो करेगा, इस डायरेक्शन में शो करेगा। फाइनल पॉइंट का भी मुझे बताइए, ये फाइनल पॉइंट है, तो मैं किस डायरेक्शन में देखूंगा, इसे बी पॉइंट की तरफ एरो करूंगा मैं। और ये मतलब सिंपली क्या क्या कहेगा, ये आपका क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, तो देखिए ये क्या करेगा, बी पॉइंट की तरफ क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है। क्यों डायरेक्शन शो कर रहा है, कि हमें पता है कि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इस डायरेक्शन में देखूंगा तो कितना होगा, आपका लॉन्ग डिस्टेंस होगा। इधर देखूंगा ये भी क्या होगा, लॉन्ग डिस्टेंस होगा। जब इधर सीन करेगा तो बी पॉइंट क्या होगा, इसके नियरेस्ट पॉइंट होगा। तो इन पॉइंट का बीच क्या होगा, आपका क्लोजेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो किस डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या शो करता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या करेगा, मेंशन करेगा। क्या करेगा, पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या करेगा, सिंपली मेंशन करेगा। इसलिए डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। सेकंड बात करता हूं, देखिए मैं वेलोसिटी की बात करता हूं। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देखिए, स्पीड की बात करूं, यहाँ पे स्पीड भी कौन सी क्वांटिटी है, मुझे बताइए, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, जब मैं स्पीड को मेजर करता हूं, फॉर एग्जांपल कोई बंदा किसी ए पॉइंट से आ रहा है, बाइक पे आ रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे कितनी स्पीड से आया, वो क्या बोलेगा, 40 किलोमीटर पर आवर से आया, 60 किलोमीटर पर आवर से, 80 किलोमीटर पर आवर से, या कोई स्लो मोशन में आया क्या 35 किलोमीटर पर आवर से। मतलब वो क्या बात कर रहा है
कि मेरी बाइक की स्पीड कितनी थी, 35 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे सिंपली क्या बात हो रही है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। वो ऐसा नहीं बोला है कि मैं नॉर्थ डायरेक्शन में 25 किलोमीटर पर डायरेक्शन से आया या किसी ईस्ट डायरेक्शन में मैं 35 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से आया, ऐसा बात नहीं कर रहा है वो सिंपली क्या बात कर रहा है कि किसी पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। मैंने अपनी बाइक की जो स्पीड थी, जो रन था, वो कितने स्पीड से कवर किया है, मैंने कुछ पर्टिकुलर स्पीड से कवर किया है। तो यहाँ पे सिंपली किसकी बात करेगा, वो मैग्नीट्यूड की बात करेगा। तो आपकी स्पीड कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। अब देखिए आपकी जो वेलोसिटी है वो कौन सी क्वांटिटी होगी, बताइए, वेक्टर क्वांटिटी होगी। बिकॉज जब मैं वेलोसिटी की बात करूंगा, फॉर एग्जाम्पल बाइक है और बाइक क्या कर रही है, एक्स डायरेक्शन में मूव ऑन कर रही है। तो फॉर एग्जाम्पल ये क्या कोई पर्सन है, बाइक लेके जा रहा है, ठीक है, तो सिंपली क्या करेगा, वो क्या करेगा, एक्स डायरेक्शन में 20 किलोमीटर पर आवर की डायरेक्शन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है वो एक्स डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या मेंशन कर रहा है, वह पर्टिकुलर एक्स डायरेक्शन मेंशन कर रहा है। वहां पे क्या कर रहा है, वो पर्टिकुलर एक्स डायरेक्शन मेंशन कर रहा है। एक्स डायरेक्शन मेंशन शो कर रहा है, मतलब क्या शो कर रहा है, वो सिंपली उसको मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इसलिए आपकी जो वेलोसिटी है वो कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। आपकी जो वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। पॉइंट क्लियर हो रहा है भैया? हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए मैं बात करता हूं फोर्स की बात करता हूं। अब देखिए किसी बॉडी पे आप फोर्स अप्लाई करते हो तो वो भी क्या पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। फॉर एग्जांपल अब देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को क्या करता हूं मैं, अज्यूम कर रहा हूं, और ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए मेरा जो हैंड है, ठीक है, वो क्या है, वो सरफेस है, और मुझे क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को मूव करना है। फॉर एग्जाम्पल कहाँ मूव करना है, मुझे टूवर्ड द कैमरा मूव करना है, मुझे जिस डायरेक्शन में कैमरा उस टाइम से मुझे क्या करना है, मुझे अप्लाई करना है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, फोर्स अप्लाई करूंगा। तो मुझे बताइए अगर मैं फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई करूंगा तो ये ऑब्जेक्ट मूव ऑन होगा, नहीं। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या करूँ, ऑब्जेक्ट को मैं फोर्स अप्लाई करूँ तो क्या करेगा, ये मूव ऑन करेगा। मीन्स किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए फोर्स कैसा लगना चाहिए, पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई होना चाहिए, तभी ऑब्जेक्ट क्या होगा, मोशन में आएगा, इसकी पोजीशन क्या होगी, सिंपली चेंज होगी। क्या बात की, देखिए वहां पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, वो ऑब्जेक्ट मैंने प्लेस किया है और ऑब्जेक्ट पे क्या कर रहा हूँ, मैं अपर डायरेक्शन से पुश करूंगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सॉरी, पहले वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई किया, अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से क्या करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। इस केस में क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट क्या करेगा, पोजीशन चेंज करेगा। मीन्स कहने की बात की मैंने वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई किया, बट ऑब्जेक्ट कब मूव हुआ, जब मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या अप्लाई किया है, फोर्स अप्लाई किया है। मीन्स फोर्स भी कैसे क्वांटिटी है, उसके बाद मैग्नीट्यूड भी है और पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है। तो फोर्स भी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। कौन सी वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी, सिंपली वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब बाद में होगा, मुझे तो ये एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन भी क्या है आपका, सिंपली वेक्टर क्वांटिटी है। देन बात करेंगे हम नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी और सबके, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है। देन बात करूंगा, देखिए मैं इंपल्स है, मोमेंटम है, इंपल्स है, मोमेंटम है, ऐसे नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वो किस में आएगी, वेक्टर क्वांटिटी में आएगी। तो सिंपली आज का हमारा कंक्लूजन क्या है, हमने फिजिकल क्वांटिटी को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और सेकंड क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है, ठीक है। और स्केलर क्वांटिटी में सिंपली क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, सिंपली क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। वहां पे डायरेक्शन की कोई मेंशन नहीं होगा, डायरेक्शन की कोई बात नहीं होगी। एंड व्हाट अबाउट द वेक्टर क्वांटिटीज, जहां पे क्या हो, मैग्नीट्यूड प्लस क्या हो, डायरेक्शन हो, क्या हो, मैग्नीट्यूड प्लस क्या हो, डायरेक्शन हो। उन फिजिकल क्वांटिटी को क्या कहूंगा, सिंपली वेक्टर कहूंगा। और उससे कुछ मैंने एग्जाम्पल क्या आपको मेंशन किए हैं। तो देखिए नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम अभी डिस्कस कर लेता हूँ। आपका जो वेक्टर क्वांटिटीज है, वेक्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है सिंपली। वेक्टर क्या है, वेक्टर जो फिजिकल क्वांटिटी है इसे सिंपली 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है आपका पोलर वेक्टर होता है, फर्स्ट होता है सॉरी पोलर, और सेकंड होता है एक्सियल वेक्टर। ये होता है पोलर वेक्टर, ये क्या होता है आपका, सॉरी पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर। अब देखिए पोलर वेक्टर किसे कहेंगे, फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, मतलब कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वो ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, किसी ए पॉइंट से स्टार्ट हो चुका है, बी पॉइंट पे रीच हो चुका है, देन बी टू सी चला गया है, सी टू डी आ गया है, डी टू ई आ चुका है। तो मुझे बताइए इसकी पोजीशन कैसी है, पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में है,
कैसा है वो, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। देखिए A to B स्ट्रेट लाइन है, B to C कैसा स्ट्रेट लाइन है, C to D स्ट्रेट लाइन है एंड D to F भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो आपका अगर ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन में क्या करे, मूव करे, तो वो कौन सा वेक्टर होगा, आपका पोलर वेक्टर होगा। कैसा होगा, पोलर वेक्टर होगा। एंड व्हाट अबाउट द एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर में सिंपली क्या होगा, आपका कोई गिवन वेक्टर है, ठीक है, अगर वो कैसा हो, रोटेशन में हो, कैसा हो वो, रोटेशन में हो, इस केस में कौन सा वेक्टर होगा, वो एक्सियल वेक्टर होगा। कौन सा वेक्टर होगा, एक्सियल वेक्टर होगा। तो पोलर वेक्टर के कुछ एग्जांपल है, बात करूंगा, मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में होता है। देन बात करेंगे, देखिए वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी क्या है, सिंपली आपका पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो वेलोसिटी भी कौन सा वेक्टर होगा, आपका पोलर वेक्टर होगा। इसके कुछ दो एग्जांपल प्रोवाइड किए हैं। व्हाट अबाउट द एक्सियल वेक्टर, देखिए एक्सियल वेक्टर कौन सा, किसकी फिजिकल क्वांटिटी के रिगार्डिंग होगा, रोटेशनल के अकॉर्डिंग होगा। मीन्स कोई ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, गोल गोल चक्कर लगा रहा है, रोटेशन में मूव ऑन हो रहा है, तो वहां पे कौन सा वेक्टर आएगा, बताइए मुझे, कौन सा वेक्टर आएगा, एक्सियल वेक्टर आएगा। जहां ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, स्ट्रेट मूव कर रहा है। आपकी कार क्या कर रही है, स्ट्रेट मूव कर रही है। ठीक है, आपको व्हीकल को बंदा चल रहा है, कैसे मूव कर रहा है, वो स्ट्रेट वॉक कर रहा है वो, ठीक है। कोई डॉग क्या कर रहा है, रन कर रहा है, कोई बाइसाइकिल क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो किसका एग्जांपल है, सिंपली पोलर वेक्टर का एग्जांपल है। अब एक्सियल वेक्टर का सिंपली क्या होगा, आपको भैया क्या कर रहा है, चक्कर गोल गोल चक्कर लगा रहा है, रोटेट हो रहा है वो सिंपली, तो क्या होगा, आपका सिंपली एक्सियल वेक्टर होगा, ठीक है। तो देखिए अब मुझे बताइए, जो ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट मूव करेगा, तो इसके रिगार्डिंग क्या कहने वाला, वेलोसिटी आएगी, एक्सेलरेशन आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो ये वेक्टर क्वांटिटी कौन सी वेक्टर क्वांटिटी होगी, पोलर वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, गोल गोल चक्कर लगा रहा है, तो इसके रिगार्डिंग कुछ बेसिक टर्म होगी। क्या क्या होगा यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी, एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। ऐसे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है, उसे हम रोटेशनल मोशन बोल के आपको चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखना, कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट मूव कर रहा है, उसके रिगार्डिंग जो फिजिकल टर्म्स होगी, फिजिकल क्वांटिटीज टर्म होगी, वो कौन सी होगी, आपकी पोलर वेक्टर होगी। और देखिए कोई ऑब्जेक्ट क्या कैसे कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ फिजिकल टर्म्स होगी, फिजिकल क्वांटिटी की टर्म होगी, वो कौन सा होगा, आपका एक्सियल वेक्टर होगा। तो हमने सिंपली बात की, वेक्टर को टू पार्ट में डिवाइड किया है, फर्स्ट स्केलर एंड सेकंड वेक्टर, और वेक्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया है, फर्स्ट पार्ट है पोलर वेक्टर एंड सेकंड है एक्सियल वेक्टर। और पोलर वेक्टर सिंपली क्या होता है, स्ट्रेट वाली बात करेगा, कोई ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, स्ट्रेट मूव कर रहा है, उसके रिगार्डिंग जो फिजिकल क्वांटिटीज होगी वो कौन सी होगी, आपकी पोलर वेक्टर। कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ टर्म होगी फिजिकल क्वांटिटीज की, वो कौन सा वेक्टर होगा, आपका एक्सियल वेक्टर होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है रिगार्डिंग टू वेक्टर, वो हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।